नमस्कार। पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अर्जुन भवन में प्रेस वार्ता आयोजित कर कहा, मैं कोसी सीमांचल के विकास के लिए कटिबद्ध हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं केंद्र सरकार का, जिन्होंने शून्यकाल में मेरे उठाए गए मुद्दों पर मोहर लगाई है, जिसमें हाई डैम, 3 NH, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट है। वहीं पप्पू यादव ने लगातार मिल रही धमकी को लेकर कहा कि अब तक मुझे 16 बार धमकी मिल चुकी है, जिसमें फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो देकर धमकी दी गई है। बावजूद मैं पप्पू यादव हूं, डरने वाला नहीं हूं। RSS प्रमुख सुधीर चौधरी, कंगना रनौत को सुरक्षा मिल सकती है तो विपक्ष के लोगों को सुरक्षा क्यों नहीं मिल सकती। वहीं पप्पू यादव ने कहा, पहले मुझे धमकी मिल रही थी, अब तो मेरे परिवार को भी धमकी देने लगे हैं। कभी मुझे मलेशिया से तो कभी नेपाल से, अब तो हद हो गई। पाकिस्तान से रॉकेट लॉन्चर के साथ फोटो और कार में बम से उड़ाते हुए वीडियो भी भेजा है। हालांकि मैं सारे फोटो, व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट, वीडियो सारे गृह मंत्रालय को भेज दिया है। बहरहाल लगातार पप्पू यादव को धमकी मिलने से वे अपने पूर्णिया कार्यालय अर्जुन भवन में चौकसी बढ़ाते हुए CCTV कैमरा सहित मेटल डिटेक्टर भी लगाया है। से लोकसभा में हम गए, हाई डैम, महानंदा एक्सप्रेसवे और भीमनगर बैरेज को नवीनीकरण को लेकर के मैं लगातार 94 से ये मामला उठाता रहा कि कोसी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण मामला है। कोसी सीमांचल के लिए जिंदगी तबाह हो गई। प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी मिली कि बार बार पूर्व में भी आप भेजते रहे हैं, नेपाल जो सब कोसी, भारत कोसी महोदय परियोजना कोसी बांध हाई डैम उपयुक्त संबंध में आपको अवगत कराना चाहूँगा। इस विषय में विभाग कार्रवाई बिहार राज्य बाढ़ मुख्य कारण उत्तरी बिहार नदियों जैसे गंडक, बूढ़ी, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा भारी वर्षा होती। इस नदियों के कारण प्रबंधन चिंता विषय रहा है। GST शामिल है दोनों, जिसमें बाढ़ नियंत्रण शामिल नेपाल सबकोसी। इस संबंध में नेपाल सबकोसी बहुउद्देशीय परियोजना कोसी कमला डायवर्जन बहुउद्देशीय वस्तु का DPR 2003 में एक संयुक्त योजना कार्यालय GPO का गठन किया गया था। सब कोसी के लिए बाढ़ कुशल प्रदान करने के लिए की गई भारत सरकार और नेपाल के हस्ताक्षर समझौता ज्ञापन के अनुसार DPR तैयार करने के लिए 2004 में विराटनगर नेपाल में संयुक्त कार्यालय GPO कार्यरत है। ये चिट्ठी CR पाटिल ने ये भेजा है कि प्रधानमंत्री से जो बात आपने की 1 सितंबर उन्होंने भेजी। लगातार हाई डैम के मुद्दों को लेकर, बाढ़ के मुद्दों को लेकर के उसमें 2026 तक DPR बन के तैयार हो जाएगा और 2027 से एक नया भीमनगर बैरेज, बीरपुर बैरेज जिस पर सबसे ज़्यादा बांध है वो, और हाई डैम की परियोजना उन्होंने लिखी कि प्रधानमंत्री ने आपको सूचित करने भेजा है कि वो आपको किसी भी कीमत पर हो जाएगा। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है कोसी सीमांचल, जिसको लेकर के मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ कि मेरे लिए सीमांचल कोसी में बाढ़ जो वरदान है, अभिशाप है, वो जिसके चलते हमारी ज़िंदगी तबाह है, हम गरीबी के दर्द झेलते हैं, पलायन हम भोगते हैं और आज़ादी के बाद इस पर कोई गहरी चिंता किसी की नहीं रही है। हाई डैम और बांध मेरी प्राथमिकता है। तो ये मैं आपको वादा किया था और उस वादा के मुताबिक प्रधानमंत्री का ये चिट्ठी है और इस चिट्ठी में साफ कहा गया है कि 2026 तक DPR बन के कम्प्लीट हो जाएगा और 2027 से ये कार्य शुरू होगा। हम पहले भी आपको कहते रहे हैं कि हमारे लिए हमारी प्राथमिकता हमारा विकास। जैसे
गडकरी जी ने 3 NH हमें दिया। एक NH दिया बनमनखी से चंपानगर होते हुए अमौर तक, दूसरा NH हमें बेलौरी से लेकर के बंगाल तक, तीसरा NH दिया नौगछिया से लेकर के बिहारीगंज होते हुए खुर्दा होते हुए नेपाल तक। तो 3 NH अभी हम दिए, और चौथा जो एक्सप्रेसवे था उसको कैसे अधिक से अधिक पूर्णिया जिला को हम कंसल्ट करते, वो एक्सप्रेसवे जानकी नगर से जोड़ते हुए हम डगरवा को जोड़ रहे। तो हमने पहले भी कही थी, मेरी प्राथमिकता रेलवे था, मेरी प्राथमिकता एयरपोर्ट थी, मेरी प्राथमिकता बाढ़ था, मेरी प्राथमिकता NH था। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है कि हर लोगों का, आपका भी मेरा भी, देश में राजनीति अलग हो सकती है, देश में नफरत का आधार हो सकता है, जात पात आप कर सकते हैं, लेकिन जब किसी भी परिवार का मामला हो तो कोई भी परिवार परिवार ही होता है। अब बार बार जब कुछ बीजेपी के सभी लोग नहीं, जिनको जातीय चस्का चढ़ा हुआ रहता, आपके RSS हेड को Z+ से ऊपर सिक्योरिटी मिला हुआ है, मुझे अच्छा लगता है। आप सुधीर जी को दिए हुए सुरक्षा, अच्छी बात है। कंगना को पूरी सुरक्षा है, अच्छी बात है। सत्ता पक्ष में पूरी सुरक्षा है, अच्छी बात है। हमें आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। जब मैं बार बार कहता हूँ कि मैं लगातार मोटरसाइकिल से घूम रहा हूँ, लगातार मैं जंगल में घूम रहा हूँ, 23 दिनों के बाद मैं पूर्णिया आया हूँ, इसीलिए यह डेवलपमेंट की बात आपसे करनी थी मुझे, मैंने वो किया। तो मेरा नज़र डेवलपमेंट पर है, मेरा नज़र रोजगार पे है, मेरा नज़र विकास पे है, मेरी नज़र पूर्णिया को नंबर 1 करने पर है, कोसी सीमांचल को बाढ़ से मुक्ति पर है। मेरी नज़र किसी भी ऐसे लोगों पर नहीं है, कभी मलेशिया, कभी नेपाल, कभी पाकिस्तान, लगातार SMS 16 धमकियां दी गई। अभी भी तुरंत थोड़ी देर पहले पाकिस्तान से एक मैसेज आया, उर्दू में आया, रॉकेट लॉन्चर के साथ आया, अभी जस्ट, कि आप अभी कहाँ हो, क्या हो, नहीं हो, मैं यहीं हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। जब मुझे कोई चिंता ही नहीं है, मैं आपके पास बैठा हुआ हूँ, यही है। ये अभी जस्ट 1 घंटा पहले आया कि मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं तुम्हें मारूंगा ही, छोड़ो, तुम्हारी सरकार हमारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मैं DG को, सबको, इसके पहले भी सारे SMS मैंने भेजे, ये सारे SMS सभी को, लगातार SMS, लगातार फ़ोन,